जमीन पर किस तरीके का इलाज कर रहे हैं। खैर, राज ठाकरे पर सीएम फडणवीस ने तंज कसा है। कहा विजयी सभा में रुदाली भाषण किया गया, दो भाइयों को मिलाने का श्रेय मुझे दिया गया। श्रेय देने के लिए मैं राज ठाकरे का आभार व्यक्त करता हूं। बाला साहेब का आशीर्वाद मुझे मिलेगा, उनका मुझे आशीर्वाद मिल भी रहा होगा। हमारे साथ मराठी गैर मराठी सभी हैं, दोनों के मन में हमारे प्रति जलन है। दोनों भाइयों की बात कर रहे हैं वो। मराठी पर मैंने जो किया उससे उनको जलन हो रही है। 25 साल बीएमसी में रहे लेकिन काम नहीं हुआ। हम मराठी, हमें मराठी होने पर गर्व है। देवेंद्र फडणवीस का बयान। कहा हम हिंदुत्ववादी, हिंदू होने पर हमें गर्व। एक ये मुद्दा और अलग है कि किसका हिंदुत्व ज्यादा जोरदार है, क्या उद्धव ठाकरे का या देवेंद्र फडणवीस का। तो देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा दोनों के दिल में हमारे लिए जलन है, लेकिन बाला साहब का आशीर्वाद तो मुझे ही मिल रहा होगा। हमारे साथ मराठी और गैर मराठी दोनों ही हैं। तो मेरे साथ कई खास मेहमान लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। पहले छोटा छोटा कमेंट मैं चंद्रशेखर जी और भानुशाली जी से ले लेता हूं। चंद्रशेखर जी, देवेंद्र फडणवीस का बयान क्या इशारा करता है? वो कह रहे हैं बाला साहब का आशीर्वाद तो उन्हीं के साथ है। काफी डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है। कोई भरोसा नहीं कल को उनको हमारी जरूरत पड़ जाए। तो आप नहीं चाहते कि आपको उनकी जरूरत पड़े? नहीं, उनको हमारी जरूरत पड़ेगी। अच्छा, हमें उनको जरूरत देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ऐसा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते रहे हैं कि मैं बाला साहेब को आदरांजलि देता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। लेकिन महेंद्र भानुशाली, बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स आप अगर देखें तो बीजेपी की महाराष्ट्र में पूरी पॉलिटिक्स जो है वो हमारी वजह से है। अगर हम नहीं थे तो उनकी जो सीट अभी आप देख रहे हैं वो जिंदगी में उनकी नहीं आती। चलिए ठीक है, रत्नाकर जी से इस बारे में बात कर लेंगे। लेकिन महेंद्र भानुशाली, देवेंद्र फडणवीस का बयान किस तरीके से लेते हैं? दोनों भाइयों के दिल में हमारे लिए जलन है, लेकिन बाला साहब का आशीर्वाद हमारे साथ है। किसी को किसी के लिए जलन नहीं है। राज साहब ने तो देवेंद्र फडणवीस साहब की तारीफ की कि देवेंद्र फडणवीस की वजह से हम दोनों भाई एक हो चुके। देखिए, अब कैसा है, बोलने के लिए कुछ नहीं है। अगर ये कह रहे हैं कि हम इनसे डरते नहीं है, मनसे से फर्क नहीं पड़ता है, तो मनसे के आंदोलन के बाद में हिंदी का जीआर आपने रद्द क्यों किया? अरे, मनसे एक बहुत बड़ी ताकत है। एक आमदार न होने की वजह से, एक नगर सेवक न होने की वजह से कोई पार्टी कमजोर नहीं होती है। हमारी सत्ता रास्ते के ऊपर भी है, ध्यान में रखना। आप तो विधानसभा में एक 5-10 हजार स्क्वायर फीट के अंदर काम करते होंगे, लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का कार्यकर्ता महाराष्ट्र की मुंबई के रस्तों के ऊपर काम करता है। हमारी सत्ता रास्ते के ऊपर है। इसके लिए कहीं ना कहीं कुछ तो डर था, इसकी वजह से वो जीआर रद्द हो गया। अब ठीक है, अब फडणवीस साहब के पास में कुछ बोलने के लिए नहीं होगा, और जो भी बोला है अपने मन की व्यथा उन्होंने व्यक्त की है, कोई बात नहीं। मन की व्यथा व्यक्त की है। रत्नाकर सिंह जी, क्या है मन की व्यथा है? और क्या महाराष्ट्र की राजनीति आपको लगता है कि ठाकरे ब्रदर्स के ही इर्द गिर्द घूमती है? अकेले अकेले जो दोनों भाइयों का प्रभाव था, क्या आप समझते हैं कि साथ आने पर बहुत बढ़ जाएगा? रत्नाकर जी। देखिए राजीव जी, सब जानते हैं कि दोनों भाई क्यों अलग। सत्ता पे काबिज होने के लिए, पार्टी पे कंट्रोल हासिल करने के लिए दोनों भाइयों ने आपस में दूरी बनाई। और आज जब उनका अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है, जब मन से सिमट गई 0 पे, जब शिवसेना यूबीटी सिमट गई 20 सीट पे, तो राजनीतिक आज अस्तित्व समाप्त हो रहा है। इसलिए लोग फिर से इकट्ठा हो रहे हैं कि अगर एक साथ मिलेंगे नहीं तो जो बचा खुचा है वो भी चला जाएगा। सच्चाई यही है। और अभी भानुशाली जी तो डर था, इसके वजह से तो जीआर रद्द हो गया ना सर जी। डर था, इसकी वजह से तो जीआर रद्द किया, नहीं तो जीआर रद्द क्यों करते अगर डर नहीं रहता तो? कह रहे थे कि हम ऐसी दवा है जो किसी को पसंद आते हैं, किसी को नहीं पसंद आते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग वैसी दवा है जो फायदा कम करते हैं और साइड इफेक्ट ज्यादा करते हैं। मराठी मानुष ने ही आपको दरकिनार कर दिया। अगर विकास की बात करते, अगर राज्य के जनता के हित की बात करते, तो मराठी मानुष भी आपके साथ जुड़ता। लेकिन आप लोगों ने जो राजनीति की है वो लोगों को तोड़ने की राजनीति की है, जोड़ने की नहीं। नरेंद्र मोदी जी को 60 सीटें कम आई थी, नरेंद्र मोदी जी को 60 सीटें कम आई, तो आपका मानना ऐसा है कि नरेंद्र मोदी को लोगों ने दरकिनार कर दिया? बोल लिया भानुशाली जी, बोल लिया। अभी मुझे क्या बात कर रहे हैं? हो गया बस, आपका सुन लीजिए। देखिए, मैं महाराष्ट्र मुंबई में रहता हूं और मेरे 90% फ्रेंड्स जो हैं वो मराठी हैं, और मैं बहुत सम्मान करता हूं। और एक दूसरे
गणपति हो या कोई भी त्योहार हो, हम जाते हैं, आते हैं, बात भी करते हैं मराठी में। और मैं आपको बता दूं, ये सम्मान है मेरे मन में और सभी उत्तर भारतीयों के मन में। ऐसा कोई नहीं है, गिने चुने कुछ लोग होंगे जो ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन अगर वो ऐसा बोलते हैं तो हमको कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, हमको समझा सकते हैं। मैं इनको बताना चाहता राजीव हूं भाई जी ले लो। आया जगदीश भाई आया। उत्तर प्रदेश, अरे सुन तो लीजिए भाई साहब, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जो थे वो भी मराठी थे, वो भी गौरव वल्लभ पंत जो है मराठी समाज से आते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री होने का गौरव हासिल है उनको। तो ये सम्मान मराठियों को उत्तर प्रदेश में भी दिया गया है। और सब जानते हैं अहिल्याबाई होलकर का काशी विश्वनाथ मंदिर में कितना बड़ा योगदान रहा है। आज जो है वो महाराष्ट्रियनों के नाम पे वहां पे रखे गए हैं। तो हम जब एक दूसरे का सम्मान कर सकते हैं तो भाषा के नाम पे, प्रांत के नाम पे भी ये विवाद क्यों खड़ा कर रहे हैं भाई? ये सिर्फ लोगों को बांट करके अपने मनपा के चुनाव में वोट हासिल करने के लिए इस तरह का जो राजनीतिक हथकंडा अपना रहे हैं। और मैंने